हाय दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आया हूँ जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी समस्त सजीव और जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनेनस ने किया था 1802 में। लेमार्क फ्रांस के थे आपके, और ट्रेविनेनस आपके जर्मनी के थे। अच्छा, आगे बात करते हैं यानी कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। तो जीव विज्ञान, इसमें आता है जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, आपका जीवन और इसका अध्ययन, है ना। अच्छा, अध्ययन यानी कि सजीव क्या है। सजीव बात करते हैं तो सजीवों को कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर निर्जीव से अलग किया जाता है। यानी सजीव जैसे सांस लेते हों, है ना, चलते फिरते एक्टिविटी करते हो, वो सजीव होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जीवन के प्रमुख लक्षण क्या है। तो सबसे पहले सजीव के जो जीवन के लक्षण हैं, सबसे पहले श्वसन करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और जनन भी करते हैं ना। तो आप जैसे आप इसमें देख पा रहे हो। अच्छा, भाग दो में क्या है, वो उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, मतलब जैसे हमारे शरीर से जो मलमूत्र निकलता है उसे बोलते हैं, पसीना निकलता है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। प्रजनन जो अपने को डेवलप करने की क्षमता है उसे बोलते हैं प्रजनन। ये दिखाया रहा क्रोमोसोम की रचना है वैसे तो ये। अच्छा, क्या पौधे सजीव होते हैं? बिल्कुल सही बात है, सजीव होते हैं भाई। पेड़ क्या है अपना खाना बनाते हैं और ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए सजीव है। जबकि टेबल दिख रही है, ये निर्जीव वस्तु है, ये सजीव नहीं है, क्योंकि जैसी है वैसी की रहेगी, है ना। हाँ, पौधे सजीव होते हैं। आप जैसे देख पा रहे, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। ये पादप कोशिका की संरचना है जिसके अंदर ये आपको हृदय के दिख रहा है, आपको ये कोशिका दिख रही है, आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह कहा जाता है। केंद्रक दिख रहा है आपको ये वाला कोशिका भित्ति, जो बाहर वाली कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ठीक है ना। रिक्तका, ये रिक्तका दिख रही है आपको, रिक्तका है ये, है ये अंतर्जालिका है जो ये वाली, ठीक है ना। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो मैं बता दूं, जीव विज्ञान जो आप दिखाई दे रहा है आपको, विज्ञान की हर शाखा के अंतर्गत सभी जीव विज्ञान की नींव रखी गई है। तो बात करते हैं आगे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक स्टोरिया और एनिमेलिया लिखी। कौन सी? स्टोरिया एनिमेलिया। ये इसमें 500 प्रकार जंतुओं का वर्णन किया गया है। इसे जंतु विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है इनको, है ना। ये इनकी बुक है स्टोरिया एनिमेलिया। थियोफ्रास्टस कौन थे? तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक थे। किसके? वनस्पति विज्ञान के जनक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? स्टोरियो प्लांटरम। कौन सी? स्टोरियो प्लांटरम, इसीलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है भाई? इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये आप दिख रहे हैं, ये जो होल टाइप के ये सब, ये क्या है? कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की और उसका वर्णन किया, इसीलिए कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। बात करते हैं प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी शाखाएं क्या एक नज़र में, है ना। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी, और जंतु विज्ञान की खोज ये भी अरस्तु ने की थी। वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस ने की थी, और कोशिका विज्ञान की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताते चलना। आप देख रहे हो ये टॉपिक जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट। अब क्या है, जीवधारियों का वर्गीकरण संरचना के स्तर पर कैसे किया जाता है? संरचना के स्तर पर, है ना। तो सभी सजीव एक संगठित संरचना का पालन करते हैं, और जो सब छोटी जीवन इकाइयों से शुरू होकर अपना पूर्ण जीवन तक बनती है ना। कोशिका से जीव तक का सफर कैसे होता है? आप देख पा रहे हो सब लोग। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। बॉडी क्या? बॉडी, मानव शरीर, है ना। ये अंग तंत्र दिख रहा है आपको, ये अंग है और ये ऊतक है और ये कोशिका है। इस तरीका से हमारा बॉडी बनती है। कोशिका के बाद ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र।
तो जीवधारियों का वर्गीकरण हम कल आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, आज इतना ही रखते हैं। अब आगे क्लास स्टार्ट होती है आपकी बायोलॉजी, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है? तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस के द्वारा, किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा जीवों को आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी कैरोलस लीनियस। इन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्या जाता है? पिता कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो सिस्टेमा नेचर। कौन सी है? सिस्टेमा नेचर, इनकी ये बुक है। वर्ग की व्यवस्था करने का विज्ञान क्या है? इसके 3 लक्षण हैं। पहली पहचान, दूसरा वर्गीकरण और तीसरा नामकरण। मतलब इसको पहचान करना है, फिर अलग अलग बांटना है और थोड़ा नाम भी करना है, इसे कहते हैं वर्गीकरण। पहले प्राणी केवल 2 जगत हुआ करते थे। कौन से? सभी जीव और जंतु जगत 2 हुआ करते थे सबसे पहले। ये सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में सभी जीवों को केवल 2 भागों में बांटा। किसने बांटा? कैरोलस लीनियस ने। बात करते एक नया जगत आया, उभरा, प्रोटिस्टा जगत। कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत। कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत। तो अर्नेस्ट हैकल ने जीवों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भाग। पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। कैरोलिनियस ने 2 भागों में बांटा, पादप और जंतु। और अब आए अर्नेस्ट हैकल ने 3 में, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा बढ़ा दिया। अच्छा, अब कौन आता है? बीटेकर जी आते हैं, उन्होंने 5 जगत में बांट दिया। कितने जगह? 5 जगत में। तो क्या होने के 5 जगत? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप और ये जंतु। ठीक है ना? और कवक में ये मशरूम वगैरह, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, इसमें जीवाणु द्वारा, है ना, ये आते हैं। जगत मोनेरा क्या है? पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीव क्या है? तो इस जगत में जो मोनेरा जगत के जो जीव हैं, ये कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसे? ये जो है कैसे? प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ये सरल एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अच्छा, उदाहरण में से ये जो दिख रहा है आपको, ये संरचना वगैरह, ये तो ये जीवाणु। कौन सी? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। अब जगत प्रोटिस्टा, यूकेरियोटिक जीवन की शुरुआत होती है यहाँ से। तो जलीय अधिकांश तसत पानी में रहते हैं। यानी कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये अमीबा है, पैरामीशियम है, यूलिना है। ये यूकेरियोटिक इनमें सुविकसित केंद्रक होता है। इनकी यूकेरियोटिक में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? 1 कोशिकीय होते हैं। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूलिना, है ना। बात करते हैं आगे। जगत कवक। कौन सा है? कवक जगत। इनमें क्या होता है? एक कवक है। क्या दिख रहा है? कवक दिख रहा है आपको। ये विषमपोषी होते हैं या पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता। क्या कहा जाता है? मृतजीवी भी कहा जाता है। उदाहरण में जैसे इनकी जो भित्ति बनी होती है, ऊपर की जो भित्ति, इस बनी होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की। और ये मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम ये होता है। बात करते हैं पादप जगत, हमारे ग्रह के उत्पाद। ये पेड़ दिख रहा है, एक पेड़। ये प्राय बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की, उसको कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें पुष्पी और अपुष्पी बीजी पौधे सभी शामिल होते हैं। जंतु जगत गति विविधता का सम्राट, सर्वव्यापी। ये हर जगत पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, मछली आते हैं। 5 जगत की मैं बात करता हूँ, एक नज़र में देखते हैं। यानी कि कोशिका के प्रकार दिख रहे हैं आपको। इसमें दिख रहा है आपको पहला मोनेरा। मोनेरा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक, कवक में यूकेरियोटिक, इसमें भी यूकेरियोट, जंतु में यूकेरियोटिक। केवल एकमात्र मोनेरा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। बात करते हैं कोशिकीय। ये एक कोशिकीय होते हैं मोनेरा। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होता है। कवक अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं। पादप बहुकोशिकीय होते हैं, जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं। अच्छा, अगला है, अच्छा अब इनकी पोषण विधि क्या? ये स्वपोषी होते हैं मोनेरा।
प्रोटिस्टा भी स्वपोषी होते हैं, लेकिन कवक विषमपोषी होते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं और जंतु विषमपोषी होते हैं। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्या है? वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। 2 जगत प्राणी किसने बताया था? लीनियस ने। 3 जगत को हैकल ने। 5 जगत को व्हिटेकर ने। और यूग्लिना पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। कौन है? यूग्लिना। यूग्लिना। तो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी कल पढ़ाते हैं ना आज का। थैंक यू।